बम्बई के तेरे बाप का है क्या? बे नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए है, कृपया आप इसे दिल पर ना लें। सबको बाहर भेज दो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब यार ये बोलता है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये खुद ही बाहर में इतनी जोर जोर से बात कर रहा है यार। केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनुरु मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकाल। इस सीन में इस गिलास के पास एक चश्मा रखा हुआ होता है, लेकिन अगले इस सीन में वो चश्मा ही गायब हो जाता है। इस सीन में यहाँ पे कोई भी सामान रखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जैसे कैमरा साइड से दिखाता है यहाँ फिर ये लालटेन कहाँ से चला आता है यार, और फिर दोबारा से वो लालटेन गायब हो जाता है। यहाँ रॉकी को असलम भाई 07 का बक्सा देते हैं, लेकिन यहाँ तो उसका बक्सा ही बदल जाता है यार। इस सीन में ये लड़का इस गाड़ी को देखता भी नहीं और रॉकी से बोलता है, शेट्टी सब लोग इसको सलाम मारते हैं, ये बम्बई का बादशाह। इस टकले पुलिस वाले के सर के पीछे इतना सा भी खून लगा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे से दिखाता है तो इसके सिर पे तो केवल खून ही है यार। और जब रॉकी इस टकले के सिर पे ये बोतल फोड़ता है, अब यार इसके टकले को तो कुछ हुआ ही नहीं। वाह। अब यार इस सीन में हमें 3 बोर्ड दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से दिखाता है यहाँ 6 बोर्ड कहाँ से चलाता है यार। अब यार कोई मुझे बताएगा कि ये बूढ़ा चाय पी रहा है या तो फिर मजाक कर रहा है, क्योंकि यार इसके कप में तो चाय है ही नहीं। अब यार यहाँ इस चिरकुट के हाथ में ये पेट्रोल का डब्बा होता है, लेकिन रॉकी से मारता है ये नीचे गिर जाता है, लेकिन अगले सीन में वो डब्बा ही गायब हो जाता है यार। अब यार इस सीन में इस बोरे में कोई भी हुक ढुका हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कैमरा सामने से दिखाता है तो इसमें हुक कहाँ से चला आता है यार। लेकिन यार हुक तो लोहे का बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ तो रबड़ का बना हुआ है। फिर जब इसे मारता है तो ये लोहे का फिर से हो जाता है। वाह भाई वाह। जब रॉकी इस चिरकुट को मारता है तब तो ये इसके सिर पे से जा रहा है, लेकिन जैसे कैमरा सामने से दिखाता है तो ये तो इसके चेहरे पर लग रहा है यार। अब यार कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है। अब यार इस सीन को देख कर तो मुझे हंसी आ रही है। आपको आ रही है? मुझे आ रही है, क्योंकि यार ट्यूबलाइट में कोई चुड़िया टांग कर नहीं रखता है। अरे यार ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। रॉकी इस लोहे के रोड को लेकर इस चिरकुट को मारता है तो इसमें तो इतना सा भी टच नहीं होता है, फिर भी ये एक्टिंग पे एक्टिंग किया जा रहा है। अब इसे हो क्या गया यार। और पहली बात तो ये कि ये रोड तो लोहे का बना हुआ है, लेकिन ये रबड़ की तरह लप क्यों जा रहा है यार। इस सीन में भी सेम मिस्टेक, इसके हाथ में तो टच भी नहीं हुआ और ये तो रबड़ की तरह लप जा रहा है, फिर भी एक्टिंग पे एक्टिंग किया जा रहा है। इस सीन में भी वही मिस्टेक, इसके हाथ में तो टच भी नहीं हुआ और ये बंदा तो एक्टिंग पे एक्टिंग ही किया जा रहा है। अब यार यहाँ तो इन लोगों को एक्टिंग करने का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि यार इन लोगों को हाथ में टच भी नहीं हुआ, फिर भी ये ऐसे लग रहा है जैसे इनके हाथ में कुछ हो ही गया हो। अब यहाँ तो रॉकी भैया के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, लेकिन जब ये जैकेट पहनते हैं तो इनका तो हथकड़ी ही गायब हो जाता है। जब ये कार यहाँ चलकर आता है तो इसके चारों लाइट ऑन होता है, लेकिन जब ये रुकता है तो इसकी एक लाइट बंद क्यों हो जाता है यार, और दोबारा से जाते समय इसका चारों लाइट तो ऑन ही रह जाता है। Congratulations. Why? I love you. अब यार इतने लाउड स्पीकर के बाद भी इन लोगों को इतनी साफ साफ सुनाई देता है। वाह। अब ये दोनों चिरकुट तो यार एक ही फटके में बलून की तरह उड़ जाते हैं। वाह भाई वाह। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो रॉकी के बालों में शैम्पू लगा हुआ होता है, लेकिन जैसे ये बंदा आगे जाता है तो रॉकी भैया इससे खींच लेते हैं और इनके बालों में तो यार शैम्पू लगा भी नहीं है, पूरा एकदम से बाल उल भी सूख जाता है। अब यार कहीं पे भी थोड़ा सा भी पेट्रोल गिर जाता है तो वो अपना रायता फैलाने लगता है, लेकिन यहाँ पे यार इतना सारा पेट्रोल नहीं जमीन पे गिर, या फिर भी चिरकुटवा तो हाथ से पेट्रोल वाले के सूंघता है। अब यार यहाँ पे बम फूटने से 50-60 किलो के बंदे उड़ गए, लेकिन यहाँ तो ये ड्रम तो उड़ता ही नहीं है यार। जब ये चिरकुट इस लकड़ी पे गिरता है तो ये नुकीला नहीं होता, लेकिन जैसे कैमरा साइड से दिखाता है तो ये नुकीला हो जाता है यार। अभी 20 साल से यही पूछ रहा हूँ बेटा। इसका मतलब ये सारे बच्चे यहीं पैदा हुए और ये बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये इतने अच्छे इंग्लिश और इस सिनेमा के बारे में जानते कैसे हैं यार। कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? सारे लोग धड़ा गोलियां चलाए जा रहे हैं, लेकिन रॉकी भैया को तो एक भी गोली नहीं लगता है। वाह भाई वाह। इस सीन में ट्रक के पास 2 ड्रम रखा हुआ होता है, लेकिन अगले सीन में यहाँ 4 ड्रम आ जाता है, लेकिन जब 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 गाड़ी गिरता है तो यहाँ 2 ड्रम फिर भी आ जाता है। वाह भाई वाह। अब यार ये तो हद हो गया, क्योंकि हथौड़े से मार लगने के बाद वो भी किसी व्यक्ति में लोहे जैसा आवाज आता है। वाह, ये तो भाई मेरिकल हो गया। क्या मेरिकल हो गया। इस सीन में इन लोगों के पास गन के अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब रॉकी भैया लाइट बुझाते हैं तो सबके हाथ में लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च सब आ जाता है, सब आ जाता है। इस आवाज को सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि नीचे पत्थर है, लेकिन ये क्या है देखो। वाह, लग रहा है नीचे लकड़ी है,
लग रहा है क्या है गरुड़ा इस मूवी में इतने बड़े विलन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसे इतना भी दिमाग नहीं है। क्या दिमाग नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे सामने से मारने आ रहा है, ये चिरकुटबा सामने से चुपचाप देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। वाह भाई वाह, क्या बस यार, बस आज के लिए बस इतना ही, अब रहने दो, क्योंकि यार अब मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, कुछ मैं बताऊँ अब। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, और क्या अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन।